यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज से ये सत्र जो है वो बेहद ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने जा रही है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा विशेष तौर पर सदन में उठने जा रहा है और आप देखिए एक विधायक है, उन्होंने यहाँ पर दान पात्र का ये जो बैग है ये लेकर के पहुंचे हुए। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ का नारा इन्होंने दिया है। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, क्या कहेंगे, ये चढ़ावा, ये पेटी जो आप लेकर के जा रहे हैं, क्या मायने हैं? ये देखिए, दान पात्र है। जिस तरह से करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में है और हम सब करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ। हमारा चढ़ावे को चोरी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इस चढ़ावा चोरी को लेकर आज सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने, भगवान हनुमान को सड़कों पर नचाने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। पर जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था और जैसे उनको जानकारी मिली एसआईटी का गठन हुआ और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, जो भी लोग दोषी हैं उनको। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से एसआईटी की जांच करके अपने लोगों को बचाने का काम सरकार कर रही है, सरकार के लोग ही जांच भी कर रहे हैं। मैं खुद ही मुजरिम है, खुद ही सिपाही है, खुद ही वो जांच भी कर रहे हैं, खुद ही वो उसमें मुजरिम भी हैं। तो सरकार के लोग उस ट्रस्ट के मेंबर हैं, सरकार के अधिकारी मेंबर हैं, मुख्यमंत्री के अधिकारी मेंबर हैं और वो खुद चोरी करा रहे थे और उन्हीं को जांच भी दे दी गई। तो आप सोचिए कि जिनके हाथ में जो जुर्म किया उसी को जांच दी गई है। इस तरह का काम हुआ है, बचाने का काम किया जा रहा है। सरकार को आज सड़क से सदन तक घेरने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और उसी कड़ी में इसी तरीके से अलग अलग जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और चढ़ावा चोरी का मुद्दा आज यूपी विधानसभा में भी गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। हालांकि सत्र की शुरुआत ही बेहद ही हंगामेदार दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठ करके प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, तो कोई पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारियों का हक दो, कोई 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा है, तो कोई कह रहा है पीडीए का लहू इकबाल लाएगा। इस तरीके की जो नारे हैं, जो पोस्टर हैं, बैनर वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तो ये देखिए अलग अलग तस्वीर, और ये दान पेटी के साथ की भी तस्वीर है। दान पेटी के साथ की तस्वीर, नीट है या चीट है जैसी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेरोजगारी की बेड़ी तोड़ो, विकास की राह मोड़ो, ऐसी तमाम अलग अलग बैनरों के साथ, पोस्टरों के साथ सपा के विधायक पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांगे इस बार विधानसभा सत्र में रहने वाले, क्या कुछ मांगों का अंबार है। समय 3 दिन का है, आज एक दिन कंडोलेंस हो जाएगा। हर मोर्चे पर 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को और शिक्षकों को, छात्रों को, सबको ठगा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से नीट की चीट हुई है, छात्रों के साथ धोखा हुआ है, जिस तरीके से विद्यालय 10 साल में बंद हुए हैं, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सदन में जवाब देना होगा। आ रहे थे तो हमने देखा कि वो वाली तस्वीर जब जो एक्सप्रेसवे नया बना वो किस तरीके से उखड़ गया, उस पर क्या? देखिए, जिस तरीके से हम लोग कानपुर लखनऊ हाईवे से गुजर रहे थे, 13 तारीख को अभी राजनाथ सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और हालत यह है कि गाड़ी की जर्किंग और बबलिंग ऐसी थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम किसी एक्सप्रेसवे पे गुजर रहे हैं। लग रहा था कि किसी बहुत पुरानी सड़क से गुजर रहे हैं और उसी बीच में पानी बरस गया। पानी बरसने के बाद गड्ढों से जो पानी की बौछार उछली है तो हम लोग इतना भयवान हो गए। एक जगह पे उतरे तो देखा कि पूरी 20-25 मीटर की लंबी सड़क टूटी हुई थी, वहाँ पे जेसीबी वगैरह उसको बना रही थी। तो ये 20 दिन के अंदर इतना बड़ा घोटाला, बिना टेस्टिंग के, बिना गुणवत्ता के इस एक्सप्रेसवे को बनाकर प्रदेश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का जो सिलसिला है, जनता जान चुकी है। 10,000 स्कूलों के बंद होने की आप बात है, 10 साल में 26,000 स्कूल बंद होने की बात कह रहे हैं। सरकार कह रही कहीं कोई स्कूल नहीं बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी पार्टी है। ये पीडीए के लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से ये आरक्षण की चोरी कर रहे हैं, जिन किसानों को खेतों में लहलहाती फसल देखना चाहिए, ये बिजली के अभाव में सूखे की चपेट में पूरा किसान आ चुका है। किसी तरह से जो किसान खेती करना चाहता है वो खेतों पर खादों के लिए सोसाइटियों पर लाइन लगाया है। नौजवान रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है। ये जिस तरह से ये आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आंकड़े को छुपाने के लिए वेबसाइट से इन आंकड़ों को हटाने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर पीडीए लड़ेगा तो अधिकार की बात करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पीडीए को पढ़ाई से वंचित करने के लिए उन्होंने 26,000 के स्कूलों को बंद करने का काम किया है। भाजपा हटेगी तभी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आएगा।
बिहारी यादव जी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने लिखा है जो राम का चंदा चुराए नहीं भाजपा वही भाजपाई कहलाए। चंदा चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आज आप लोग फिर से जी जी, चंदा चोरी का मुद्दा पूरे देश के आस्था और सनातन धर्म की रक्षा का सवाल है। इस सवाल को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जो है पूरी समाजवादी पार्टी देश को न्याय दिलाने के लिए, चंदा चोरों से बचाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चंदा चोरों से देश की जनता बचे। यह मामा मारिच के रूप में जो है केवल राजगद्दी लेने के लिए जो है भेष बदल करके आए थे। देखिए चढ़ावा चोरी जो बड़ा मुद्दा है उसको लेकर के लोग जो सरकार को घेरेंगे। देखिए दान पात्र दान पेटियां जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके और बीच में चलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखिए एक और पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तालीम पर सितम, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के आंखें नम। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अली जौहर विश्वविद्यालय का मामला है वो यहाँ पर उठाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे अली जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने की बात? देखिए जिस तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार टारगेट करके उसको ख़त्म करना चाहती है, हम ये मांग करते हैं कि आप शिक्षा के मंदिर तो बना नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर शिक्षा का मंदिर बना है तो उसको तोड़ने का काम ना करिए, उसको पूरी तरीके से अपने आदेश को वापस लेने का काम करिए। साथ ही साथ मर्जर के नाम पर इन्होंने 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया। उन स्कूलों को बंद होने से दलित, पिछड़े, गरीबों के बच्चे वंचित हो गए और साथ ही साथ शिक्षक भी कम हो गए। जो भर्तियां होती शिक्षकों की वो भी कम हो गई। आउटसोर्सिंग के नाम पर ये भर्ती कर रहे हैं। उन नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को बिचौलियों के हाथ में देने का काम कर रहे हैं। ऐसे सरकार को रहने का हक नहीं है कि जो नौजवान और छात्र विरोधी सरकार है। पेपर लीक का जो बड़ा विषय है वो आप लोग उठा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए इन सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार में तकरीबन 20 पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक नहीं होता, उन घरों के, उन बच्चों का भविष्य लीक होता है। उनके अरमान पे चोट लगती है, उनके ख्वाब टूटते हैं, उनके माँ बाप के ख्वाब टूटते हैं। ये ऐसी सरकार, मैंने कहा, ये छात्र और नौजवान विरोधी सरकार। देखिए और नीट का मुद्दा एक बार फिर से सदन में आज यहाँ दिखाई दे रहा है। नीट है या चीट है? हमने देखा जंतर मंतर का प्रदर्शन, आप लोगों ने उसमें भी समर्थन दिया। आज एक बार फिर से सदन में वो चीज़ें उठाई। बिल्कुल, हम लोग अपने नौजवानों की आवाज़ सदन में उठाने का काम करेंगे और हम देख रहे हैं कैसे जिस यूथ को आने वाले कल का भविष्य बताते हैं, ये भविष्य को ये मौजूदा सरकार अंधकार में भेजने का काम कर रही है। किसी भी एग्ज़ाम को ये सफलतापूर्वक करवाने में असफल है। यू नेम इट, दे आर लीकिंग इट। ARO की बात हो, RO की परीक्षा बात हो, नीट, UGC, टेट, पेट, यू नेम इट, दे आर लीकिंग इट। ये शिक्षा विरोधी सरकार है, बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है। पिछले 2026 में 26,000 विद्यालय भी बंद करा चुकी है, जिसमें कि 26 लाख बच्चे प्रभावित हैं, 25 लाख पीढ़ी के छात्र प्रभावित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, जिसमें 16 लाख बेटियां भी प्रभावित है। ना बच्चे पढ़ेंगे, ना अपना हक समझेंगे, ना इनसे सवाल पूछेंगे। ये इनका मंत्र है। तो देखिए अलग अलग इश्यूज हैं, नीट चीट का विषय के साथ साथ तमाम अलग अलग इश्यूज। और ये देखिए एक अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों पर FIR नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश जो वो दिखाई दे रही है। लोकतंत्र बचाओ, छात्रों का दर्ज FIR कराओ, संवाद करो, FIR करो। ये क्या माध्यम है प्रदर्शन? इस देश का छात्र छात्राएं घायल हुए, इस देश का लोकतंत्र घायल हुआ है, इस देश का संविधान घायल हुआ है। इस देश के छात्र छात्राओं पे, खासकर नाबालिग छात्र छात्राओं पर इस बीजेपी सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। और उनकी क्या मांग थी? क्या उनकी मांग थी कि उन्हें दिल्ली में प्लॉट मिल जाए? क्या उनकी मांग थी कि उन्हें मंत्री पद मिल जाए? उनकी मांग थी कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो? कि उनकी मांग थी कि पेपर लीक रुक जाए? और उनको लाठीचार्ज मिला। फिर बीजेपी सरकार ने जब उनके साथ समझौता किया तो बीजेपी सरकार ने समझौता भी झूठा किया। जहां उनकी मांग थी, उन्होंने कहा था कि FIR नहीं होगी, जो FIR है उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने, छात्रों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं कि छात्र छात्राएं रो रहे हैं, पुलिस उनके घर जा रही है, पेरेंट्स को परेशान कर रही है। तो इस बीजेपी सरकार ने इस देश के भविष्य से भी झूठ बोलने का काम के माध्यम से छात्रों का जो दर्द है वो इस चोट के माध्यम से छात्रों का दर्द, उनके पेरेंट्स का दर्द इस देश की जनता को बयां करने का काम कर रहे हैं। किसानों का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है। अन्नदाता किसान रो रहा है, भाजपा शासन सो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप देखेंगे पूरे प्रदेश का किसान परेशान है और लो वोल्टेज और बिजली कटौती ने किसानों की यो स्थिति की है कि आज पूरे प्रदेश का किसान पलेवा नहीं कर पा रही है।
और खाद नहीं मिल पा रही। अन्न पशुओं से पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। जो कहते थे कि किसानों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा, किसानों की आय डबल होगी, आज पूरे प्रदेश का किसान रो रहा है बिजली कटौती से। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल हैं वो केवल रिफर सेंटर बन गए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। तो इस तरह तमाम समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और जो सदन के अंदर जब विपक्ष के लोग बात उठाते हैं, बीजेपी के लोगों में प्रतिस्पर्धा कौन कितना लंबा फेंकेगा, इसके साथ साथ पूरे सनातनियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिस तरह से चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, आरक्षण विरोधी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। ये तमाम अलग अलग नारों के साथ ये जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही जो आवाज़ है वो सदन में भी सुनाई देगी जब अगले 3 दिन को, हालांकि आज निधन के निर्देश के बाद सदन स्थगित हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिनों तक जब सदन चलेगा, सत्र चलेगा, तो यही तमाम इश्यूज जो हैं वो सदन में उठाई जाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।